हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट का महत्वपूर्ण टॉपिक है सामान्य वित्तीय लेखा नियम, और अपन ने दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखा नियम के 34 तक के नियम कर लिए थे। मैंने आपसे वादा किया था कि जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन आने से पहले अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट कर लेंगे। स्कोरिंग टॉपिक है, क्वेश्चन बाहर नहीं होता है, तो अपन सामान्य वित्तीय लेखा नियम के आज नियम संख्या 35, 36 और 37 से तीन नियम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन नियम संख्या 35 देखेंगे। दोस्तों समझते हुए चलेंगे एक एक नियम को। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दूंगा। नियम संख्या 35। दोस्तों नियम 35 किसके संबंध में है? जुर्माने की वसूली के संबंध में है। इसके संबंध में, जुर्माने की वसूली के संबंध में है। नियम संख्या 35 आपसे सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि नियम संख्या 35 किससे संबंधित है? जुर्माने की वसूली से संबंधित, या ऐसे पूछ सकता है जुर्माने की वसूली से संबंधित कौन सा नियम है? नियम संख्या 35, 34, 36, 37 ऐसे ऑप्शन दे सकता है। तो नियम संख्या 35 जुर्माने की वसूली के संबंध में है। तो इसमें अपन एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट, दोस्तों पॉइंट संख्या एक समझिए पहले। पॉइंट संख्या एक क्या कहता है? जुर्माना जो व्यक्ति लगाएगा और जो संग्रहण करेगा, उसका क्या दायित्व है? उसका दायित्व है कि वसूली कर ली गई है जुर्माने की और कोषागार में जमा करा दिया गया है। यह दायित्व किसका है? यह दायित्व जो जुर्माना लगाएगा और संग्रहण करेगा, उसका दायित्व क्या है कि वसूली कर ली गई है और कोषागार में जमा करा दी गई है या नहीं है, सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? जो जुर्माना लगाएगा या संग्रहण करेगा, उसका दायित्व है। दूसरा पॉइंट है, जुर्माना दोस्तों यदि रिफंड करना पड़े, रिफंड किया है जुर्माना, रिफंड करना पड़े तो 2 बार दोस्तों दूसरा दायित्व क्या है? जो जुर्माना लगाएगा उसका पहला दायित्व तो क्या था कि वसूली कर ली गई है जुर्माने की और कोषागार में जमा कराएगा। ये दायित्व था उसका, जुर्माना लगाने वाले व्यक्ति का। और दूसरा दायित्व क्या है? जुर्माना अगर रिफंड करना पड़ता है तो रिफंड करने से पहले ये देखेगा कहीं 2 बार रिफंड तो नहीं हो जा गया है, सुनिश्चित करने का दायित्व भी इसका है। जो जुर्माना लगाएगा। अपना नियम संख्या 35 मात्र इतनी ही 2 ही पॉइंट कहता है, तो आप सबको समझ में आ गया होगा। जुर्माना लगाएगा, जो जुर्माना संग्रहण करने का जिसका दायित्व है, उसका यह भी दायित्व है कि वसूली कर ली गई हो
और कोषागार में जमा कराना सुनिश्चित करेगा। और जुर्माना अगर रिफंड के रूप में वापस दिया गया है तो 2 बार रिफंड नहीं हो जाए, यह सुनिश्चित करेगा। पहले खाते से मिलान करेगा और उसके बाद वापस करेगा। तो दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 35 देखा। अब आप नियम संख्या 35 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साफ शब्दों में दोनों पॉइंट लिखे हुए हैं, समझने योग्य भाषा में है। नियम संख्या 35 जुर्माना वसूली से संबंधित है। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 36। दोस्तों, न्यायालय के द्वारा जुर्माना देने की सूचना पहुंचाने की या रिपोर्ट देने के संबंध में है ये। नियम संख्या 36 क्या कहता है? न्यायालय की जुर्माना रिपोर्ट देने के संबंध में नियम संख्या 36 है। इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले प्रत्येक न्यायालय क्या करेगा? प्रत्येक माह प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को क्या करेगा? निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्रारूप में क्या करेगा? जुर्माने की वसूली रिफंड की सूचना किसको देगा? जिला न्यायालय को। जिला न्यायालय को देगा और जिला न्यायालय क्या करेगा? मिलान करेगा। किससे? कोषागार से। और क्या करेगा? प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अब दोस्तों, अपन ने नियम संख्या 36 के बारे में पॉइंट्स देखे, एक बार ध्यान से समझिएगा। साधारण नियम है, सिंपल नियम है। न्यायालय के जुर्माने की रिपोर्ट के संबंध में है। जब न्यायालय दोस्तों विभिन्न लोगों पर विभिन्न मामलों में जुर्माना लगाता है तो उस जुर्माने को जमा कराने के बाद और उस जुर्माने की किस किस को किस प्रकार रिपोर्ट भेजी जाएगी, इस संबंध में अपना नियम संख्या 36 है। तो आप याद रखिएगा, न्यायालय के जुर्माने की जहाँ बात आए वह नियम संख्या 36 होगा। तो प्रत्येक न्यायालय क्या करेगा? प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो सेशन कोर्ट होते हैं या नीचे के न्यायालय होते हैं, वो प्रत्येक माह की अंतिम कार्य दिवस जब भी होगा उनका, प्रत्येक माह का, मान लो 30 तारीख की छुट्टी है तो 29 तारीख को अंतिम कार्य दिवस है उनका, तो वो निर्धारित प्रारूप में जुर्माना वसूली, कितना जुर्माना वसूल किया, कितना बकाया है, कितना रिफंड किया, इसकी सूचना जिला न्यायालय को देगा। और जिला न्यायालय क्या करेगा? मिलान करेगा। किससे? कोषागार से। दोस्तों, जिला स्तर पर कोषागार होता है, आप सबको ही पहले अपन ने नियम संख्या 4 में देखा था। तो कोषागार से मिलान करेगा और प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि सही मिलान हुआ या नहीं हुआ, सही विवरण प्राप्त हुआ है नहीं, मिलान करके प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जिला न्यायाधीश से। तो अपन ने नियम संख्या 36 देखा। अब आप नियम संख्या 36 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब अपन आज का इस क्लास का अंतिम और तीसरा नियम देखेंगे, नियम संख्या 37। सरकार की विविध मांग। जो सामान्यतः राजस्व के रूप में प्राप्त होता है वह सामान्य राजस्व के रूप में नहीं होता है। यानी कि सरकार की विविध मांग कौन सी होती है? जो सामान्य नहीं है वो विविध मांग कहलाती है। सरकार की सामान्य राजस्व नहीं है, जो कि सामान्यतः स्टेट में से कलेक्शन वाला नहीं है। यानी कि अदर स्टेट से जो राजस्व प्राप्त होगा, अदर स्टेट से जो भुगतान प्राप्त करना है, जो सामान्य नहीं है, जो रूटीन में नहीं होता रहता है, जो प्रतिदिन राजस्व आम प्रत्येक समय प्राप्त होता रहता है सरकार को, वो क्या कहलाता है? वो सामान्य होता है। और विविध मांग सरकार की क्या होती है? सामान्य राजस्व कौन सा नहीं है, जो कि अपने को कभी कभार राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, या कभी कभी कोई भुगतान लेना होता है, उसको सामान्य राजस्व में कहते हैं। तो सामान्य राजस्व नहीं है, वो क्या होगा? वो होगा अन्य राज्यों से। अन्य राज्यों से जो राजस्व वसूल होता है वो सामान्य राजस्व नहीं होता। और सामान्य राजस्व के संबंध में सरकार की विविध मांग के संबंध में ये नियम है। और इसमें निगरानी कौन रखेगा? विविध मांगों पर निगरानी, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, विविध मांगों पर निगरानी कौन रखेगा? विविध मांगों पर निगरानी रखेगा महालेखाकार। विविध मांगों पर निगरानी कौन रखेगा? महालेखाकार रखेगा। और दोस्तों, अब अपना नियम संख्या 37 देखा। सरकार की विविध मांग कौन सी होती है? सामान्यतः जो राजस्व नहीं है, जो सामान्यतः प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी अपने को प्राप्त होता है, अन्य राज्यों से वसूली की जाती है। ऐसे मामले में कौन निगरानी रखेगा? महालेखाकार सीधी निगरानी रखेगा। नियम संख्या 37 देखा। अब नियम संख्या 37 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, मैं ये डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, या आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, जो साफ साफ सरल भाषा में शब्दों में लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 37। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। अब अपन थोड़ी सी काम की बातें और कर लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के बारे में अपन थोड़ी सी काम की बातें करते हैं। दोस्तों, जैसे ही अपना GF&AR कंप्लीट होगा, GF&R कंप्लीट होगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? पूर्व एग्जाम के पेपर सोल्व करेंगे। पेपर सॉल्व करेंगे पूर्व एग्जाम के। जैसे ही अपना GF&R कंप्लीट होगा, उसके बाद अपन पूर्व एग्जाम के, जो कि 2013 में हुआ था और 2016 में हुआ था, उन दोनों के पेपर सोल्व करेंगे। इन दोनों एग्जाम के अपन पेपर जब सोल्व करेंगे तो दोस्तों 25 क्वेश्चन इसके होंगे, और 25 क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही अपना GF&R कंप्लीट होगा, तो इसके एंड होते ही अपन क्या करेंगे? अकाउंटिंग प्रारंभ करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी शामिल होते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए अपन GF&R के बाद में अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, एक एक टॉपिक अपन सरल भाषा में अकाउंटिंग का समझते हुए चलेंगे एक एक टॉपिक सरल भाषा में। और इसके अलावा अपन क्या करेंगे? अकाउंटिंग में अपन प्रत्येक टॉपिक के बाद अपन प्रश्न करते चलेंगे।
तो दोस्तों अपन प्रत्येक टॉपिक के बाद इसमें प्रश्न करते हुए चलेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग में, ताकि आपको नॉन कॉमर्स और कॉमर्स वाले किसी भी विद्यार्थी को जूनियर अकाउंटेंट के अकाउंटिंग के क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो दोस्तों सामान्य वित्तीय लेखनी एवं जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में 100% रहेगा। और मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग का भी सिलेबस के अंतर्गत रहेगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनका वेटेज कम हो सकता है। जैसे पहले 25 क्वेश्चन आते थे, तो अब 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। और इसमें भी 25 क्वेश्चन आते थे पहले, अब 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वेटेज कम या अधिक हो सकता है किसी टॉपिक का। लेकिन ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सिलेबस से नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि ये लेखाकार से संबंधित ही टॉपिक है। तो इनको सिलेबस से हटाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि हटाएंगे नहीं। और अपन अकाउंटिंग के बारे में आपको मैंने बता दिया। जैसे ही सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट होगा तो फिर अपन इसके पेपर करेंगे, पीछे के एग्जाम के 50 क्वेश्चन कम से कम करेंगे। और अगर आपको कहोगे और आप सबकी डिमांड होगी तो अपन और अधिक क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा देंगे, और अधिक क्वेश्चनों का भी एक मैराथन क्लास लेके आएंगे। और अकाउंटिंग में अपन क्या करेंगे, सरल भाषा में पहले अकाउंटिंग समझेंगे, और प्रत्येक टॉपिक के फिर उसके बाद 50 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, और अकाउंटिंग भी आपको कंप्लीट कराऊंगा। और दोस्तों और भी बहुत कुछ लेके आएंगे, अगर अपने को समय मिलेगा तो अपन और भी बहुत कुछ लेके आएंगे। तो दोस्तों सभी दोस्त लाइफलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चाहे आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए समय समय पर कुछ अच्छा लेके आएंगे। तो सामान्य वित्तीय लेखन आपको पढ़ा रहे हैं अपन। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, शेयर कर लें, और क्लास को लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करें। और ये दोस्तों ये आप कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।